ये जिस कलर की गैलरी है इसी कलर का क्या कहते हैं, एक लड़की जा रही थी वो पहन के। शायद कोई पोस्ट हम किए हैं कहीं, कोई मैटर ऐसा हुआ है। 63 87 97 45 57 यही नंबर हम टेलर वाले के यहाँ से दिए हैं। तब से काफ़ी एक्चुअली सामने उधर सड़क पे बाहर नीचे लड़कियाँ, हम चूँकि हम हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो मैं ज़्यादातर लोगों को आते जाते देखती रहती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा बोरियत ना हो। अजीब अजीब लोग दिखते भी हैं समाज में, उन सब चीज़ों पे मैं स्टोरीज़ लिख लेती हूँ। समाज की विचित्रता, ऐसे किस किस तरह के लोग, कैसे कैसे सोच, कैसे कैसे एटीट्यूड्स हैं। तो वही एक लड़की जा रही थी, बड़ी विचित्र तरीके से टी शर्ट पहन के जा रही थी। विचित्र क्या, ठीक ही थी, वो अपने हिसाब से सही पहनी है। वो हो सकता है उसके घर का वो पहनावा हो, सड़क पे पब्लिक ही वो यूज़र, कोई गंदा भी बहुत नहीं था। टी शर्ट इसी रंग का था। नीचे वीडियोस पे बनाए हैं तो वो उस पर वीडियो भी नहीं बना है, और शायद उस पर वीडियो भी नहीं बना है। और बात ये है कि उस लड़की का हम सोचें फ़ोटो ले लें, हो सकता है मेरे केस से रिलेटेड कोई मैटर हो, तो वो भी नहीं हो पाया है। तब हम सोचे हैं कि एक वीडियो बना के डालें, हो सकता है कि मैटर किसी काम आ जाए हो। तो उसी को अब ये सेव कर रहे हैं, बाकी हम बाद में कर लेंगे। ऐसा कलर तो हम जब कॉलेज टाइम में पढ़ते थे तो इस कलर का एक सूट हम यूज़ किए थे, जिसके नीचे थोड़ा सितारे भी थे। ऊपर नीचे एक ही कलर था, वाइट कलर का, उस पर एम्ब्रॉयडरी था। LLB में ख़रीदे थे, LLB के क्लासेस करते थे लगभग सारे। ये कोई भी ऐसे कलर्स तो पहनता ही है, बस ये रहता है कि थोड़ी स्टाइल सेम होती है। तो आज के फ़ोटोग्राफ्स में अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जो ले रहे थे, तो हमें ये विचित्र लगा कि मेरे इंटेक्स क्लाउड ज्वेल जो चेंज हो गया है, जो हम 2018 तक यूज़ किए थे इंटेक्स, वो नहीं है। वो मेरे पास जो प्रेजेंट टाइम में है, सेम मेरे फ़ोटोज़, मेरे अकाउंट, सब कुछ उसमें है। बस ये है कि वो मेरा पुराना वाला मोबाइल नहीं है, उसका सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया गया है। तो ये कैसे है, ये भी एक मैटर है। फिर एक दिन अपने आप ही रिबूट हो गया, सब कुछ उसमें जो पहले से डाउनलोड था सब गायब हो गया। उसके बाद ही सुशांत सिंह राजपूत वाला केस भी घटित हुआ, कई मर्डर्स एक साथ हुए, कई बच्चे फांसी वगैरह लगाए। तो ये सब सोच के हम सोचे कि हो सकता है ये मैटर्स काम आ जाएं, तो मैं इस पे वीडियो बना लूँ। हो सकता है कि हम जो देवा मेंटल हॉस्पिटल वाला केस डालने जा रहे हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अच्छा साबित हो सके, तो इसलिए हम बना रहे थे। लेकिन उस लड़की का तो फ़ोटो आया नहीं। ज़रूरत पड़ने पे कैमरा काम नहीं करता है, दिक्कत ये है। ऐसे फ़ोटो खींचेगा जब कोई ख़ास एविडेंस लेना चाहो तो लेगा नहीं। मतलब हमें बस ये जानना था कि वो लड़की हमको देखते हुए ऐसे इशारा करते क्यों जा रही है। एक्चुअली हम ना पब्लिकली उस टाइप में रहते हैं, ना ऐसे रहते हैं कि नहीं ये पब्लिक हमें जानती है, ये सब एक्सप्रेशन हमें देने की ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मली मेरे फ़ोटोज़ वगैरह में भी आप देखिए, मैं घर में अपने हस्बैंड के सामने भी ऐसे ही रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे दोस्त वगैरह भी सभी जानते भी हैं, हम इन सब चीज़ों को मैटर लेके नहीं चल रहे हैं। हम मतलब ये जानना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हम सिम कार्ड यूज़ करते हैं, सेटिंग कहीं और है, जिसके वजह से मर्डर्स और सारे मैटर्स हो रहे हैं। तो ये मुख्य एविडेंशरी मैटर्स हैं। मेरे कम से कम 100-200 के ऊपर फ़ोटोज़ भी गायब हो चुके हैं रिलेटेड मैटर्स के। और 2018 तक तो मेरे BSNL के और जियो और
अब वोडाफोन एयरटेल में खैर चेंज हो गया, और अदर मैटर्स हैं ही। ये कुछ मैटर्स हैं व्हाट्सएप बिजनेस हस्बैंड के लो भी आते हैं, इस वजह से सिंक जो भी हो अब उनका प्रोफेशनल मैटर्स है तो उस पर भी आता है, लेकिन इसमें ज़्यादा अभी सिंक हटा देंगे। ज़्यादा मैटर्स मेरे ही हैं, सारे फ़ोटोज़ खींचे हुए ये मेरे हस्बैंड हैं। तो मैटर बस यहाँ पे ये है कि पब्लिक ये कर क्या रही है। 10-11 साल से परेशान की हुई है, अब तो कुछ ज़्यादा ही नीचता पे उतर गई है। एक बात ये है कि आईपीसी या फिर अदर सेक्शंस में इस युवा को गलत रास्ते पे ले जाना राष्ट्रद्रोह, देश के खिलाफ होता है। मोरालिटी भंग करना, इस टाइप का केस जिस तरह आजकल के टाइम में टेलीकॉम कंपनीज पे कंट्रोल करके किया जा रहा है, ये एक तरह से राष्ट्रद्रोह मैटर्स में आएगा। समाज को गंदा करना, समाज को गलत रास्ते पे ले जाना, समाज को करप्शन फील्ड में झोंकना, मतलब ये सब तो देश को नष्ट करता है। तो इस तरह की हरकत को बढ़ावा चाहे टेलीकॉम कंपनी दे चाहे कोई भी दे, उसका तो भविष्य हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना चाहिए। होना यही लॉ भी है। इसमें कुछ पेशेंट्स हैं अभी अगर इसमें मेल कोई पर्सनालिटी है तो सिर्फ एक हस्बैंड मेरे होते हैं या फिर मैं, मेरे फ़ोटोग्राफ्स में बस इतना है। अगर इसमें एक आध इधर उधर के मैटर्स होंगे तो वो व्हाट्सएप पे आए हुए, जैसे ये इसके नीचे भी एक मैटर था, ये सब व्हाट्सएप पे आए हुए मटेरियल्स हैं जो पेशेंट्स होते हैं हस्बैंड के। इसी टाइप के एक मैटर्स पे हमें मिला सोसाइटी में सोशल मीडिया को लेके केस के लिए, क्योंकि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी को लेके मैं चलाती हूँ मैटर जो उसके लिए। तो ये सब मैटर्स हैं। हम ये सोचे कि आखिर मान लीजिए वो लड़की बहुत थी, ऐसी भी नहीं थी कि उसे गलत कहा जा सके, फिर ये फ़ोटो लिया क्यों नहीं, कैमरा फ़ोटो लिया है क्यों नहीं? क्योंकि सबके अपने रहने का अपने तरीका होता है। जैसे मैं अपना ऐसे रहती हूँ, अदर लड़कियाँ उनको जैसा सोचता है वो हिसाब से रहती हैं, क्योंकि सबके अपनी अपनी सोच है। तो फिर ऐसे जब तक कोई चीज़ ऑब्सीन कंटेंट में ना आए, ऑब्सीन मतलब सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी, तब तक किसी चीज़ को हम बैन नहीं कर सकते हैं। हाँ, यदि वो लड़की उस हरकत को ऐसे लड़की पे थोपना चाहती हो जिससे किसी लड़की का डिफेमेशन हो, तब उस लड़की का फ्यूचर बर्बाद ज़रूर हो सकता था। तो क्या वो ऐसा कर रही थी जिसके वजह से कैमरा फ़ोटो नहीं लिया? आखिर कैमरा लिया क्यों नहीं? अभी देखिए अच्छा से प्रॉपर ले रहा है, लेकिन उस समय में क्यों नहीं लिया? तो बस ये एविडेंसरी वीडियोस हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं। हैक होने से कुछ होना नहीं है, क्योंकि हैक किसी डिवाइस या इंटरनेट से ही करना होगा। चूँकि आईटी बुक्स पे मैं काम कर रही हूँ, तो अगर हैक होता है तो वो भी एक मेरा सब्जेक्ट ही रहेगा, तो हमें कोई डर नहीं है। चलिए इसको हम डालते हैं। थैंक यू। मेरी आवाज़ से यदि हमें पहचान सकते तो पहचानिएगा। मेरा नाम जगदम्बा तिवारी उर्फ जगदम्बानंद शुक्ला, जगदम्बा तिवारी शुक्ला है। ऊपर का लाइट डिम रहता है, इसलिए लाइट फ़ोटोज़ वगैरह थोड़ा ब्लैक आते हैं। ये कहाँ, यहीं पे हम आप लोग को बहुत पहले एक वीडियो डाले थे 16 दिसंबर को शायद 2017 में, देविका नाम से अपने शादी वगैरह का वो दिखाए थे। क्योंकि एक पूरे इंडिया के मेंटल हॉस्पिटल्स पे मुझे केस PIL में डालना था, तो उसको लेके डाली थी। वो लड़ाई अभी चली रही है, तो उससे रिलेटेड मैटर्स थे ये।